करोड़ों माएँ इंडिया की जब भी उसके बेटे को बोलती है मेरा कान्हा मेरा कान्हा। आज भी हमारे घर में कोई छोटा बालक जन्म लेता है तो माँ को यही लगता है यही मेरा कान्हा है, मारो कानो मेरा कान्हा, ऐसा ही बोलते हैं। उसकी छवि अपने बेटे में देखती है। जब देवकी जी को कान्हा मिला तो हमने सुना है कि पहले उन्होंने भगवान का स्वरूप धारण किया था। अष्टम गर्भधारी देवकी, जब देवकी 8वीं बार गर्भावस्था में है तब देवकी का स्वरूप बहुत ही तेजस्वी हो गया था, ओजस्वी हो गया था। नारायण का प्रागट्य होता है, देवकी जी के हाथ जुड़ गए। आप पिता के स्वरूप में आए हैं तो बालक जैसा भाव कहाँ से आएगा? मनुष्य का बालक इतना होता है। तो ऐसे करके नारायण फिर शिशु रूप में आते हैं। तो जब ये भगवान स्वरूप था श्री कृष्ण जी का, तो तभी उन्होंने बताया था कि यमुना के उस पार, यमुना के उस पार हमें जाना है। यह इशारा भी नारायण ही वसुदेव जी को बताते हैं। वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर यमुना जी के मध्य में प्रवेश किया। यमुना जी इतने उत्साह में आ गई कि परब्रह्म परमात्मा मेरे जल स्तोत्र में से गुजर रहे हैं और मुझे उनका स्पर्श के बिना मैं कैसे रहूं। भगवान ने देखा कि जब तक मैं यमुना जी को स्पर्श नहीं दूंगा अपना, वो शांत नहीं होंगी। राम जी को हम बोलते हैं पुरुषोत्तम, पर कृष्ण जी को बोलते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम। श्री राम जी को भी पूर्ण अवतार भी कहा गया है, लेकिन श्री राम जी के साथ हम शब्द प्रयोग सुनते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री कृष्ण जी के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है लीला पुरुषोत्तम। जन्माष्टमी का पर्व है वो रिलीजियस एस्पेक्ट से क्यों मनाते हैं? जन्माष्टमी जब शुरू होती है तभी कृष्ण का जन्म हुआ था, या फिर जन्माष्टमी की रात खत्म होती है तभी? तो ये भी बहुत ही रोचक कथा है। हरे कृष्णा दोस्तों, जो लोग ये पॉडकास्ट जन्माष्टमी पे देख रहे हैं उनको हैप्पी जन्माष्टमी। ये एक कृष्णा स्पेशल सीरीज है जहाँ पे हम दीपाली दीदी, जो भागवत कथा के ओरेटर हैं, उनके साथ ये सीरीज ला रहे हैं। दीपाली दीदी पहले भी हमारी पॉडकास्ट पे आ चुके हैं जहाँ पे हमने गुजराती में एपिसोड किया है, पर ऑडियंस की स्पेशल डिमांड पे हम ये हिंदी में भी करना चाहते हैं। ये सीरीज में हमने कृष्ण के 5 अवतार की बात 2 एपिसोड में की है। पहले एपिसोड में हमने स्पेशली कृष्णा की बाल अवस्था पे बात की है, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे जन्म होते ही उन्होंने भगवान का स्वरूप लिया, कैसे वासुदेव उन्हें यमुना के उस तरफ लेके गए, और कंस और सब कुछ। तो ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में हमने कृष्णा एज अ लवर, कृष्णा एज अ फ्रेंड, कृष्णा एज अ स्ट्रेटजिस्ट और कृष्णा एज अ गुरु की भी बात की है। तो ये कृष्णा स्पेशल सीरीज जरूर एंजॉय कीजिए और हमने बताइए कि कैसी लगी आपको ये सीरीज। हरे कृष्णा। 21वीं सदी की पीढ़ी कृष्णा के ये हर 5 अवतार से सीख सकती है, कैसे उसके माइंडसेट से और उसकी लाइफ जर्नी से टाइमलेस एडवाइस ले सकती है, इवन नाउ और इवन इन दी मूविंग फॉरवर्ड एआई के ज़माने में। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल दीपाली दीदी, आज इधर फिर से आने के लिए हमारे शो पे। मुझे भी बहुत आनंद है अर्जुन से मिलने के लिए, और अर्जुन के साथ कृष्ण की बात हो रही है तो ये भी एक बड़ा सुखद संयोग है। क्या तो अर्जुन को कृष्ण प्रिय होता है तो बड़ा आनंद आएगा कृष्ण की चर्चा अर्जुन के साथ करने में। डेफिनेटली जन्माष्टमी का पर्व है तो बड़े ही उसी क्यूरियोसिटी से स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं एक अपने दिमाग में वो लेके चल रहा हूँ कि जो भी आज हमारी ऑडियंस है, ज़्यादातर 18 to 35 की ऑडियंस होती है, जिनको इतना चांस नहीं मिला कृष्ण को समझने का, क्योंकि हम फ़ोन्स और टैबलेट्स के ज़माने में जिनमें तो इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं बना महाभारत और कृष्णा से, जितना हमारी पहले की और पेरेंट्स की जनरेशन में बना था। तो कीपिंग दैट लेवल इन माइंड पूछना चाहूँगा कि बेसिकली जन्माष्टमी का पर्व है वो रिलीजियस एस्पेक्ट से क्यों मनाते हैं? आपने एक बड़ी सुंदर बात रखी कि हमारे पेरेंट्स और उनकी जो जनरेशन थी वो इन इन निटी-ग्रिटीज़ को, इन न्यूएंसेस को, डिटेल्स को बहुत अच्छे से समझते थे। आपके ये पॉडकास्ट के माध्यम से ये जो नई जनरेशन है वो सत्य के ज़्यादा समीप पहुँचे, ज़्यादा करीब जाए। सो उस हेतु से हम आज की जन्माष्टमी स्पेशल जो वार्तालाप है कि आर्यवर्त पूरा त्योहारों से भरा है। जैसे हम वेस्टर्न कल्चर में जाएंगे तो आप उनका कैलेंडर देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक क्रिसमस के दौरान जो 8-10 दिन का उन लोगों में फेस्टिविटी का जो माहौल रहता है, वो एक कल्चरल और रिलीजियस फेस्टिवल की मैं बात कर रही हूँ। तो वो 8-10 दिन तक सीमित होता है। पूरा साल वेट करते हैं, फिर
साल के एंड में वो 10-12 दिन वो कुछ जिससे वो अपने कल्चर और हिस्ट्री से जुड़ पाए, ऐसे उनको 8-10 दिन मिलते हैं। और हमारे आर्यावर्त की हमारा जो कल्चर है उसकी ब्यूटी ये है कि हर महीने कुछ न कुछ ऐसी त्योहार जो आज भी हम एंजॉय करते हैं अपने परिवार के साथ। राखी जो हमने थोड़े दिन पहले सेलिब्रेट की, अभी जो हम जन्माष्टमी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर महीने कुछ न कुछ चलता रहता है। इससे क्या होता है, हम अपने रूट से, हम अपने जो कहानियां हैं, हम अपनी पुराने जो विरासत है उससे जुड़े रहते हैं। तो जन्माष्टमी, विष्णु भगवान के मुख्य 10 अवतार हुए और 10 अवतार में से हम जैसे देखेंगे तो मुख्यत्व मंदिर जो हैं वो 2 अवतार के बने हैं। जहाँ गांव-गांव कोई भी छोटे से छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो या कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा तो 2 मंदिर मिलेंगे, एक राम जी का और एक कृष्ण जी का मंदिर आपको मिल जाएगा। दूसरे भी अवतार हुए हैं। ऐसे तो कहते हैं कि हरि अनंत हैं, उनके उनके कितने स्वरूप हैं, उनके कितने अवतार हैं, उनकी गिनती नहीं। लेकिन मैं भागवत पुराण को प्रमाण में रखकर कहूँ तो व्यास जी ने कहा है कि विष्णु भगवान के, नारायण के 24 अवतार हैं और उस 24 में से भी 10 मुख्य अवतार हैं जो दशावतार के नाम से बहुत प्रख्यात हैं। तो दशावतार में भी आप देखना जो मंदिर बने हैं वो राम और कृष्ण के बने हैं। आप गांव-गांव में कहीं नरसिंह भगवान के मंदिर आपको नहीं मिलेंगे। आपको मत्स्य अवतार जो है उसको संबंधित आपको बहुत ज़्यादा मंदिर देखने को नहीं मिलेंगे। कश्यप अवतार है जहाँ पे कछुए का अवतार लिया था नारायण ने, तो वो मंदिर आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। तो वो पूजनीय हैं, उनका भाई एक महात्म्य है, उनका एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन आप देखेंगे वो घर-घर तक नहीं पहुँचा। उनके संबंधित कुछ मंदिर हैं भारत में कहीं, जहाँ पर उसका एक किसी रीजन में, जैसे वामन भगवान का अवतरण हुआ तो उस जगह पर छोटा सा एक मंदिर मिल जाएगा। बाकी घर-घर तक ये अवतार नहीं पहुँचे, गाँव-गाँव तक नहीं पहुँचे। तो उस श्रेणी में जो हम 2 पूर्णावतार की बात करते हैं, राम और कृष्ण, इन दोनों को हम पूर्णावतार कहते हैं दशावतार में। और जो मत्स्य अवतार से कश्यप अवतार और वहाँ से जो अवतार जो जितने मिलते हैं, 8 अवतार, मत्स्य, कश्यप, वामन, परशुराम और नरसिंह अवतार, ऐसे करके बहुत सारे अवतार हैं। तो उनको हम बोलते हैं अंशावतार। तो वो है तो नारायण का ही अंश, लेकिन उसको हम बोलते हैं अंशावतार। और पूर्णावतार 2 अवतार को कहा, श्री राम और श्री कृष्ण। बीच में एक बात पूछ सकता हूँ आपको दीपाली दीदी? एक राम जी की और कृष्ण भगवान की आपने बात की कि 2 पूर्ण अवतार है। राम जी को हम बोलते हैं पुरुषोत्तम, पर कृष्ण जी को बोलते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम। जी, तो पूर्ण तो दोनों अवतार हैं। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण ही पूर्ण अवतार हैं, श्री राम जी को भी पूर्ण अवतार भी कहा गया है। लेकिन श्री राम जी के साथ हम शब्द प्रयोग सुनते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी पुरुष में जो उत्तम है। दुनिया में जितने पुरुष, यानी इट्स नॉट मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है वहाँ पर। ये पुरुष मेल को सिग्निफाई नहीं करता। पुरुष यानी जन, कोई ह्यूमन, इंसान, नर, नर वो भी जाति के मामले में नहीं। तो पुरुष में जो उत्तम है, यानी सारी समग्र ह्यूमैनिटी में, ह्यूमन जो भी स्पीसीज है उसमें सबसे जो उत्तम है, वो भी क्यों? क्योंकि अपनी मर्यादा के कारण। तो श्री राम जी के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री कृष्ण जी के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है लीला पुरुषोत्तम, क्योंकि श्री कृष्ण की लीला मधुर है। श्री राम की लीला आप देखोगे तो उसमें आपको करुण रस ज्यादा मिलता है। तो श्री राम के जीवन का आप पूरा ब्यौरा दो तो जन्म से लेकर, एक राजा के घर में जन्म हुआ, राजकुमार है, बड़ा हैप्पी चाइल्डहुड था। कोई भी चाइल्डहुड में कोई दुख समस्या कुछ नहीं है, तकलीफ कुछ नहीं है, बड़ा हैप्पी। एक अब राजा का बेटा तो क्या साहिबी देखी होगी, तो वहाँ पे भी सुख है। फिर विवाह हुआ, बड़ा, तभी तो बहुत अत्यंत सुख का माहौल है। फिर अयोध्या में वापस 4 बहुएं आई, अत्यंत सुख का माहौल है।
पर उसके बाद जो है श्री राम के जीवन में करुण 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 घटना एक के बाद एक, और एक घटना नहीं, एक के बाद एक, ऐसी पूरी सीरीज बनती है, श्रृंखला बनती है। तो राम जी के जीवन में सुख अल्प है और जो दुख की मात्रा है वो बृहद है, वो बहुत ज्यादा है। श्री कृष्ण चरित्र की बात करेंगे तो श्री कृष्ण चरित्र इतना अनोखा है कि दुख उन्होंने जन्म के दिन ही देख लिया, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन दुख देख लिया। अब सोचो, वो कोई आम घर में आम माता पिता का लड़का भी नहीं था। देवकी और वासुदेव, देवकी यानी मथुरा के जो राजा कंस थे उसकी बहन थी, और जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ था वो भी एक राजघराने से, राजवंश से संबंध रखते थे। तो सोचो, एक राजघराने का दीपक वो कहाँ जन्म लेता है? वो एक जेल की काल कोठरी में जन्म लेता है, और उतना ही नहीं, जन्म लेने के बाद उसी रात से अपनी माँ से उसका विरह हो जाता है। जन्म की रात्रि से ही अपनी माता से विरह हो गया, और ऊपर से मूसलाधार बारिश हुए जा रही है। अब सोचो, हमारे घर में छोटा बच्चा, छोटा बालक जन्म लेता है तो हम उसको कितनी गुदड़ी में रखते हैं, कितना उसको संभाल के रखते हैं, कहीं उसको हवा ना लग जाए, कहीं उसको पानी ना छू जाए, कहीं उसको ये ना हो जाए, बुखार ना आ जाए, बीमार ना पड़ जाए। और सोचो, वो बच्चा जिसने अभी तक अपने माँ का पैपान नहीं पाया है, अपने माँ का दुग्धपान नहीं लिया है, और तुरंत विरह मिला, और उसको ऐसे घने जंगल में बीच मूसलाधार बारिश में उसको जाना पड़ रहा है, वो सब झेलना पड़ रहा है। किसी और अनजाने घर में वो पलता है, बढ़ता है। पर दुख, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जन्म से ही इस व्यक्तित्व ने दुख देखा है। श्री कृष्ण को हम एक बार, वो भगवान है, उस पर्सपेक्टिव से, उस दृष्टिकोण से थोड़ा हटकर उसको उनको एक साधारण मनुष्य की तरह देखे तो भी मनुष्य का जीवन देखो। जन्म की रात्रि से दुख देखा, अपनी माता से अलग होकर अपने एक पालक माता पिता जो कोई और हैं उनको ही माता पिता, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो वही थी कि हम यही मेरे माता पिता हैं, वहां पे पले बढ़े। फिर कुछ 10-12 साल के हो जाते हैं, 12 साल के हो जाते हैं, तो फिर पता चलता है कि नहीं, जिनको मैं अपना माँ बाबा जिनको मैं मानता था वो तो मेरे आई बाबा है नहीं, मेरे माँ बाबा है नहीं, उनको छोड़ना पड़ा वापस। जिनके प्रेम की कथाएं, जिनके प्रेम के गीत हम आज भी गाते हैं, वो राधिका जी से उनका प्रेम संबंध परिपूर्ण नहीं हो पाया। एक जो होता है ना, हमारा सामान्य जो इंसान, सोसाइटी है, समाज है, उसकी दृष्टि क्या है? प्रेम सफल कब होता है? प्रेम अगर विवाह में परिणित हो तो हम उसको सफल मानते हैं, बाकी निष्फल मानते हैं। तो उस दृष्टि से भी देखें तो श्री कृष्ण का जो प्रणय संबंध है, प्रेम संबंध है, वो सफलता तो पाया नहीं, क्योंकि वो विवाह में परिणित हुआ नहीं। तो सोचो, जिससे इतना प्यार है कि वो 5000 साल के बाद भी उनके प्रणय के गीत, प्रेम के गीत आज भी हम गाते हैं, वो कितना प्रेम होगा। फिर कभी मिलना नहीं हुआ। तो जिनसे प्रेम है उनसे जुदाई होते ही जाती है, फिर मिलते, कहीं और जाते हैं, कहीं और नए संबंध बनाते हैं, नई मित्रता का संबंध बनता है, परिचितों का संबंध बनता है, लेकिन फिर वहां से भी निकल जाते हैं। तो पूरे 125 वर्ष श्री कृष्ण की ह्यूमन एज, भागवत शास्त्र के अनुसार कहूं तो श्री कृष्ण ह्यूमन फॉर्म में 125 वर्ष धरती पर जिए हैं। तो जन्म से जो जेल में जन्मे, वहां से लेकर सौराष्ट्र के दरिया किनारे, समंदर किनारे जो प्रभास क्षेत्र है सोमनाथ के पास, वहां पर उन्होंने अपने देह का त्याग किया, तब उनकी आयु 125 वर्ष की थी। तो जन्म से लेकर निर्वाण तक इस व्यक्तित्व ने दुख ही देखा है। लेकिन आप श्री कृष्ण का एक भी फोटो, एक भी चरित्र, जो काल्पनिक है हमारी दृष्टि में, पर फिर भी हम कभी उनको रोता नहीं पाते हैं, हम कभी उनको दुखी नहीं पाते हैं। फिर भी वो मुरली बजाते हैं, फिर भी वो रास रचाते हैं, फिर भी उनका जीवन इतना रंगमय है, उत्सवमय है, उमंगमय है कि उनको देखने मात्र से, उनकी कथा सुनने मात्र से हमारे जीवन में उत्साह, एनर्जी और उमंग आ जाता है। तो ये सोचो कि दुख तो अस्तित्व में है जीवन में, लेकिन उस दुख के साथ भी हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं अपनी लाइफ को, और मरे तब तक
हम दुनिया में इतना भर प्रेम बांट दें, इतना प्रेम बांट दें कि 5-10 हजार साल भी हो जाए तो दुनिया हमें ना भूल पाए। सोचो उन्होंने कितना प्यार दिया होगा कि आज भी ब्रज में चले जाओ तो भगवान की इतनी महिमा गाते, इतनी महिमा गाते हैं, और उनकी श्री कृष्ण की जय हो ऐसा बोल दो तो आंखों में अश्रुधारा हो जाती है। क्या कि वो व्यक्तित्व 5 साल रहा, लेकिन उसने कितना प्रेम दे दिया 5 साल में। फिर वो 11 साल के हुए और वहां से चले भी गए तो भी वो ब्रजवासी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी आई, वो श्री कृष्ण को भूल नहीं पाए। सो ये श्री कृष्ण कथा से हमको क्या अनूठा चीज सीखने को मिलता है कि प्रेम में हम कितना समय किसी के साथ रहते हैं वो महत्व नहीं रखता, लेकिन उस अल्प समय में, उस छोटे समय में भी हम किसी को प्रेम का कितना गाढ़ अनुभव, इंटेंस अनुभव हम किसको दे सकते हैं कि वो कोई हम उनकी लाइफ में रहें ना रहें, वो हमें भूल ना पाए, हम उनके स्मरण में हमेशा जिंदा रहें। ये कृष्ण कथा है। तो वो व्यक्तित्व ने 125 वर्ष दुख में रहे, लेकिन हमेशा अपने दोनों हाथों से प्रेम की वर्षा की, और इतनी कि आज भी हमारे घर में कोई छोटा बालक जन्म लेता है तो माँ को यही लगता है यही मेरा कान्हा है। आज भी आई एम श्योर आपकी माँ भी आपको कान्हा कान्हा, आपके बचपन में और अभी भी मारो कान्हो, मेरा कान्हा, ऐसा ही बोलते हैं। हाँ, भारत के करोड़ों करोड़ों माएँ आज भी अपने लाल को श्री कृष्ण के साथ उसकी छवि अपने बेटे में देखती हैं। तो ये अद्भुत व्यक्तित्व है कि जो दुख में जिया है लेकिन जिसने लाइफ को सेलिब्रेट किया है। तो जन्माष्टमी के पर्व का जो महिमा दूसरी सारी चीज़ों है उसमें से ये भी एक है, ये हमें रिमाइंड करता है कि जीवन में तकलीफ़ें आएंगी, जीवन में मुश्किलें आएंगी, जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हमें मुस्कुराना नहीं भूलना है, हमें प्रेम करना नहीं भूलना है, हमें दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा हो ये करना नहीं भूलना है। तो यही श्री कृष्ण अवतार है। आपने जैसे बोला करोड़ों माएँ इंडिया की जब भी उसके बेटे को बोलती है मेरा कान्हा मेरा कान्हा। जब देवकी जी को कान्हा मिला तो हमने सुना है कि पहले उन्होंने भगवान का स्वरूप धारण किया था, फिर एक बच्चे का स्वरूप धारण किया। जी, बड़ी रोचक कथा है। तो देवकी जी और वसुदेव जी, जैसे हम जानते हैं कि देवकी जी का विवाह कंस ने करवाया था वसुदेव जी के साथ, और कंस मथुरा नगरी का राजा है। मथुरा एक हम बोल सकते हैं एक टाउन है, और जो गोकुल है वो छोटा सा गांव है, और मथुरा यानी एक अच्छी सी बड़ी सी सिटी आप मान लो, टाउन मान लो, एक अच्छा खासा साइज का। तो अभी अच्छे बड़े से नगर का राजा है, वो तो कितना पावरफुल, और हर तरीके से धन वैभव से, सत्ता वैभव से, और पावर की दृष्टि से, हर दृष्टि से कंस बहुत सामर्थ्यवान था, और बहुत ही अपने उत्साह से, प्रेम से। अब देवकी उनकी सगी बहन भी नहीं थी, कंस की सगी बहन नहीं है देवकी, उसकी फर्स्ट कजिन होती है। तो लेकिन सगी बहन भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत उमंग से, प्यार से अपनी बहन का विवाह करवाया है वसुदेव जी के साथ। और जैसे ही अपनी बहन को विदा कर रहे हैं ससुराल में, तो कंस रथ का सारथी बन के बैठते हैं अपनी बहन को ससुराल में विदा करने को। तो जैसे ही वो रथ पे सवार होते हैं, तब ऐसा बोलते हैं कि एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है, एक आकाशवाणी, जिस हम शास्त्र में की भाषा में हम बोले तो एक आकाशवाणी के स्वरूप में कंस को एक बड़ी जो कंस के लिए तब डाइजेस्ट करना मुश्किल था। तो आकाशवाणी के जो शब्द थे वो ये था कि मूर्ख कंस, तू जितने उत्साह के साथ, जितना आनंद में, जितना खुश होकर अपनी बहन का विवाह करने जा रहा है, उसको ससुराल भेज रहा है, वो बहन देवकी का 8वां संतान तेरा काल होगा, तेरी मृत्यु उसके हाथ से होगी। तो जैसे कंस को पता चला कि मेरी मृत्यु मेरी ही बहन के 8वें संतान से होगी, तो कंस का जो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्ड था, उसने कुछ सोच समझ के नहीं, बहुत ही इम्पल्सिव रिएक्शन उसका आया। वो रथ से उतरा और देवकी के केश को पकड़कर उसको नीचे उतारा
और अपनी म्यान में से तलवार निकालकर देवकी को प्रहार करके उसको मृत्यु दंड देने का प्रयास किया। तब वसुदेव जी उनको समझाते हैं। अब देखिए उस समय पर वसुदेव जी की स्थिति देखना क्या होगी कि अभी कुछ क्षण पहले इस स्त्री का मैंने अपने हाथों में हाथ लेकर अग्नि की साक्षी में 4 फेरे लेकर मैंने वचन दिया था, धर्मे च अर्थे च कामे च नाती चरामी, जीवन में सुख आएगा दुख आएगा कुछ भी आएगा, मैं स्त्री का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वो वचन दिए हैं। और उसी स्त्री को मार कौन रहा है? उसका ही भाई, और कोई बाहर का शत्रु नहीं है। जो मेरी पत्नी है, जिसकी रक्षा करने का मैंने अभी वचन दिया था, उसको मारने वाला कौन है? उसका ही भाई है। तो वसुदेव जी को रक्षा करनी है अपनी पत्नी की। पति शब्द जो आता है संस्कृत में से आता है। तो संस्कृत धातु में पति शब्द का अर्थ होता है पाति इति पति, जो अपने प्राण की परवाह किए बिना अपने प्रियसी के प्राणों की रक्षा करे, वो पति। क्या बात है। तो पति शब्द का अर्थ ये होता है। तो अभी अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा करने का दायित्व पति के हाथों में है। तो वसुदेव जी बोलते हैं कि कंस, आप ध्यान से सुने, आकाशवाणी ध्यान से सुने, देवकी के 8वें संतान से आपकी मृत्यु होगी। देवकी के 8वें संतान से आपको हानि है, देवकी से कोई हानि नहीं है। देवकी को छोड़ दो। हमारे जितने भी संतान होंगे, हम एक एक करके हम तुझे सौंप देंगे। तुझे उनके साथ जो भी करना है वो तेरे हवाले होंगे। देवकी को मत मारो। ऐसा कुछ करके, दलील करके देवकी के प्राणों की रक्षा की। पर कंस अपने प्राणों की रक्षा के लिए देवकी और वसुदेव जी को कारावास में, जेल में बंद कर देते हैं, अपनी निगरानी के नीचे। जो आपका प्रश्न था कि वो कैसे जेल में बंद हुए, तो दैट्स हाउ दे एंडेड अप इन अ जेल। और वहाँ पे जो प्रथम बालक का जन्म होता है, तो वसुदेव जी अपने वचन के मुताबिक अपने प्रथम बालक को लेकर कंस के पास जाते हैं कि जो मैंने वचन दिया था, मेरे जितने बच्चे होंगे मैं सारे तुझे सौंप दूंगा, फिर तुझे जो भी करना है। तो पहला बालक हुआ, वो लेकर गए बस कंस के पास। और कंस के दिल में थोड़ी ममता जगी कि एक तो नवजात शिशु है, कोमल सा बच्चा है, अभी ही जिसका जन्म हुआ है कुछ घंटे पहले। तो वो नवजात शिशु के चेहरे को देखकर कंस के दिल में थोड़ी इंसानियत आई। उसने बोला कि मेरी मृत्यु तो 8वें संतान से है, पहले संतान से नहीं है, आप पहला वापस ले जाओ। तो वसुदेव जी बड़े आनंद में अपना बच्चा वापस लेकर आए। बट देव कार्य के लिए नारायण नारायण करते करते नारद जी आते हैं। सो ये कथा है। नारद जी आते हैं कंस के पास, क्योंकि पाप का घड़ा भी तो जल्दी भरवाना है। तो कंस के पास आए नारद जी, और नारद जी ने एक फूल लिया कमल का, और कमल का फूल कंस के सामने रखा कि कंस देख, इसमें से 8वीं पंखुड़ी कौन सी है, विच वन इज द 8th पेटल। तो कंस बोलता है वो तो आप कहाँ से गिनती करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से गिनती चालू करेंगे तो ये वाली 8वीं होगी, यहाँ से गिनती चालू करेंगे तो ये वाली 8वीं होगी। तो बस अब तो तू समझदार है, अपने जान का जोखम मत ले, इतना तो तू समझता है। ऐसा सिर्फ इतना हिंट देकर नारद जी वहां से चले जाते हैं। और कंस ने ये दोनों बातों को ही कनेक्टेड द डॉट्स और समझ गया कि कोई भी बालक 8वां बालक हो सकता है। हम गिनती कहाँ से करते हैं, फर्स्ट लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट, हम गिनती कहाँ से करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो वापस से बुलवाया, अभी 8वां बालक। अबे आखिरी से 8वां या पहले से 8वां कैसे पता चले? तो वापस से वसुदेव जी के पास गए, कारावास में गए, और देवकी जी की गोद में से प्रथम बालक को लेकर कंस ने उसी जगह पर देवकी और वसुदेव जी के सामने ही उनके प्रथम बालक को मृत्यु के घाट उतार दिया। ऐसे करके 6 बालक का जन्म होते गया, एक के बाद एक के बाद एक, और उनका हश्र सिमिलर हुआ। 7वां बालक जो, अभी ये बड़ी रोचक कथा है। 7वां बालक जो है वो हमारी जो शास्त्र परंपरा में जो कथा मिलती है उसके अनुसार जो मैं कहूँ
तो देवकी जी के गर्भ में से वो स्थानांतर होकर एक यहाँ पर एक दूसरी स्त्री का पात्र नाम मिलता है, वो है रोहिणी जी। रोहिणी भी वसुदेव जी की ही पत्नी है। वो रोहिणी बिकॉज वसुदेव जी तो अभी कारावास में है, तो रोहिणी जी हैं वो गोकुल गांव में नंद बाबा और यशोदा माँ के साथ रहती है। सो यहाँ से वो गर्भ स्थानांतर हुआ और वो कथा मिलती है कि वो रोहिणी जी के उदर में स्थापित हुआ। सो ये आप बोल रहे हैं कि जैसे एम्ब्रियो है वो बनता किसी एक वोम में है और वो पलता किसी और वोम में है। हम आज की डेट में हमको बहुत बहुत सारे हमको ये कि हजारों लाखों केसेस होते हैं आईवीएफ के नाम पर या जो भी है। तो आज की डेट में साइंस हमें उस जगह ले आया है कि हमको ये नया नहीं लगता, ये बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है कि एम्ब्रियो कहीं और जगह डेवलप हुआ है और वो बनता यानी पलता किसी और उदर में है, किसी और शरीर में। तो आज ये बहुत कॉमन हो गया है। तो आप ये देखिए कि व्यास जी ने जो ये कथा लिखी है कितनी दीर्घ दृष्टि के साथ उन्होंने ये वॉम्ब ट्रांसप्लांट कि एक गर्भ का ट्रांसप्लांटेशन जो एक स्त्री के उदर से दूसरी स्त्री में होता है, वो कथा यहाँ पर निरूपण मिलता है। तो 7वां बालक रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतर हुआ, उनका जन्म हुआ, जो हम जानते हैं श्री कृष्ण जी के बड़े भैया बलराम जी। तो वो ये कथा है, ये जन्म की कथा है। और 8वां बालक जो है वो स्वयं श्री कृष्ण है। अभी आकाशवाणी हुई थी कि 8वें बालक से मृत्यु होगी, अष्टम गर्भधारी देवकी। जब देवकी 8वीं बार गर्भावस्था में है तब कथाएं तो ऐसी मिलती हैं कि देवकी का स्वरूप बहुत ही तेजस्वी हो गया था, ओजस्वी हो गया था, बड़ा प्रभावी स्वरूप हो गया था। तो कंस भी 9 महीने तो आता जाता रहेगा ना, क्या हालचाल है क्या नहीं है, गतिविधियां देखने तो आएगा ही। तो 9 महीने आता जाता रहता है कारावास में, जेल में, और देखता इतनी प्रभावी देवकी तो कभी नहीं लगी। माँ तो देवकी अनेकों बार बनी है, लेकिन इस बार जो देवकी का ओजस है, जो प्रभाव है, ऐसा तो देवकी कभी नहीं लगी। पर फिर भी कंस अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। वो बोल रहा है आने दो 8वें बालक को, दुनिया पूरी मृत्यु से मर जाती है, मेरा नाम सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक मथुरा नगरी का राजा था कंस, जिसने अपने हाथों से अपनी मृत्यु को मार डाला। सो काउंटडाउन गिन रहा है क्या कब कब जन्म होगा, कब जन्म होगा। और जन्म की कथा भी बड़ी रोचक है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, रोहिणी नक्षत्र में बुधवार की मध्य रात्रि को, देवकी और वसुदेव जी के यहाँ उस कारावास में नारायण का प्रागट्य होता है, यानी देवकी जी के उदर से भगवान का जन्म होता है। और जन्म लेने के साथ नारायण अपने विराट स्वरूप में है, चतुर्भुज। हमारे कथाओं में नारायण के 4 चतुर्भुज हैं, 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म। तो ऐसा नारायण का स्वरूप है। और देवकी जी नारायण, चतुर्भुज नारायण को देखकर, अभी हम किसी के भी सामने चतुर्भुज नारायण अपने स्वरूप में आए तो स्वाभाविक रिएक्शन क्या होगा? देवकी जी के हाथ जुड़ गए। भगवान बोलते हैं कि मैं तो माँ आपके यहाँ बेटा होकर आया हूँ, और कोई माँ अपने बेटे को हाथ जोड़ती नहीं है। प्रणिपात गुरुजनों को करते हैं, भगवान को करते हैं, देवी देवताओं को करते हैं, साधु संतों को करते हैं। मैं तो बालक बनकर आया हूँ, मुझे तो आलिंगन दो। तो देवकी जी बड़े मधुर स्वर में कहती हैं, लेकिन आप पिता के स्वरूप में आए हैं तो बालक जैसा भाव कहाँ से आएगा? आप दिख परम पिता के स्वरूप में आए हो तो मुझे, आप मेरे बालक हो ऐसा भाव कहाँ आएगा? तो बोले माँ मैं क्या करूं? तो कि अगर आपको मुझे मातृत्व का अनुभव देना है तो हम, मनुष्य का बालक जो जन्मता है तो सीधा 6 फुट का नहीं हो जाता, मनुष्य का बालक इतना होता है। तो ऐसे करके नारायण फिर शिशु रूप में आते हैं और मैया की गोद में विराजते हैं। ये कथा है। तो जब ये भगवान स्वरूप था श्री कृष्ण जी का, तो तभी उन्होंने बताया था कि यमुना के उस पार। हाँ, तो ये भी बहुत ही रोचक कथा है
कि यमुना के उस पार हमें जाना है, यह इशारा भी स्वयं श्री नारायण ही वसुदेव जी को बताते हैं कि ये पूरी योजना है। पूरा संसार अभी मोह निद्रा में ग्रसित है, सभी सो रहे हैं और जैसे मूर्छित अवस्था में है, सो भी नहीं रहे, मूर्छित अवस्था में सो रहे हैं। 3 ही व्यक्तित्व जाग रहे हैं अभी जन्म देने के बाद, और ये जो घटना हुई उसके बाद जो फिर जो कथा जानते हैं ना कि फल की टोकरी होती है, उसमें वसुदेव जी भगवान को जो अपने लालन को उसमें विराजते हैं, तो वहाँ से बेड़ियों से मुक्त हुए और वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर यमुना जी के मध्य में प्रवेश किया। तो यमुना जी का प्रवाह है और गोकुल और मथुरा को जो विभाजित करता है, तो एक यमुना जी का जो एक प्रवाह जा रहा है, रिवर बेड है, तो गोकुल और मथुरा को जुदा करता है वो। और आप देखो आज की तारीख में भी देखो, इतना पास मालूम होता है क्योंकि एक रिवर का जो पट्टा है वो उतना ही है और वहां पे इतना गहरा गहरा पानी, जैसे गंगा जी में बहुत एक गहरा पानी होता है, लेकिन उस विस्तार में जहां पर ये जुदा होता है इतनी गहराई नहीं है। तो वसुदेव जी वहां पे प्रवेश भी करते हैं और जैसे बात करी मूसलाधार वर्षा, तो जल स्तर बढ़ने लगा। थोड़े और मध्य में गए तो कटी भाग तक पानी आया, फिर और मध्य में गए और अंदर गए, गहराई बढ़ी, कंठ तक पानी आया। तो कथाओं का अगर भक्ति हृदय से देखें तो भाव तो ऐसा है कि यमुना जी को बड़ा उत्साह हो रहा था कि ईश्वरीय तत्व मेरे मध्य में से पसार हो रहा है, तो मैं उनका स्पर्श क्यों ना करूं। तो यमुना जी को ऐसा भक्ति मार्ग में यमुना जी भक्ति मार्ग की दृष्टि से देखें ये कथा, तो ये कहती है कि यमुना जी इतने उत्साह में आ गई कि परब्रह्म परमात्मा मेरे जल स्तोत्र में से गुजर रहे हैं और मुझे उनका स्पर्श किए बिना मैं कैसे रहूं। तो उन्होंने अपना जल स्तर बढ़ाया और देखा, भगवान ने देखा कि जब तक मैं यमुना जी को स्पर्श नहीं दूंगा अपना, वो शांत नहीं होंगी। तो कथा है कि वो टोकरी में बैठे हुए हैं और वहाँ से अपने राइट फुट के जो अंगूठा है उससे यमुना जी को स्पर्श कराया और यमुना जी शांत हुई। तो ऐसी कथाएं हैं। और वसुदेव जी ऐसा करके गोकुल में प्रवेश करते हैं और गोकुल में भी सब कहते हैं कि मोह निद्रा में निद्राधीन है सब। वहाँ पर नंद बाबा जो गोकुल गांव के मुखिया हैं, जैसे कोई सरपंच हो, समाज का प्रमुख हो, ऐसा आप समझ लो, तो ही इज एन ऑथोरिटेटिव फिगर इन गोकुल विलेज। तो उनकी जो पत्नी है यशोदा जी, वो एक लड़की को जन्म देकर वो भी निद्रावस्था में है। तो वसुदेव जी ने अंदर गए कक्ष में जहाँ पे यशोदा जी भी निद्रावस्था में थी, तो अपनी टोकरी में से अपने लालन को यशोदा जी के पास रखा और यशोदा जी ने जो बेटी को जन्म दिया था वो टोकरी में वापस रखकर वो वापस मथुरा, क्योंकि वहाँ पे भी तो आना है, दिखाना तो यही है कि जन्म इन्हीं का हुआ है। और कंस को तो ये पूरा एक सेटअप तो लाना ही पड़ेगा उस तरीके से, पता नहीं चलना चाहिए ना कि ये जो मेरा 8वां संतान है वो इस पर्टिकुलर जगह पे है। तो ऐसा करके फिर अष्टमी की रात्रि पूर्ण हुई और सुबह सुबह समाचार पहुंचे, कंस के पहरेदार जागृत हुए और बोले, एक बच्चे के किलकारी की आवाज़ जेल के कारावास में सुनाई दे रही है। तो कंस के जो पहरेदार हैं वो कंस के पास आकर महाराजा को सूचित करते हैं कि देवकी ने 8वें संतान को जन्म दिया, अभी बेटा है बेटी अभी पहरेदारों को भी नहीं पता है। फिर कथा है, कंस आते हैं जेल में और देवकी की गोद में से वो देवकी का 8वां बालक, अब देखा कि ये तो बेटी है, पर
कंस समझता है कि बेटी है या बेटा है क्या फर्क पड़ता है, मार मुझे तो लड़की भी मार सकती। सो कंस को ये स्टोरी, फिर हम जो जानते हैं ना कि माँ ने दुर्गा का रूप लिया और फिर महिषासुर का वध किया, तो कंस ये कथाएं तो जानता है कि लड़की है तो क्या हुआ, मेरा मृत्यु तो इसके हाथ से भी हो सकता है। पर तो उसको मारने के लिए कंस देवकी जी के गोद में से उनको, उनका 8वां संतान जो एक लड़की है, उनको मारने के लिए जो कारावास की दीवार है उस पर फेंका पछाड़ने के लिए। और कथा मिलती है कि वो शोलभुजा देवी का रूप धारण करती हैं और कहती हैं, मूर्ख कंस, तुम क्या मुझे मारोगे, तुम्हें मारने वाला तो कब का जन्म ले चुका है। सो वापस से कंस को यहाँ पर एक इशारा मिलता है कि तुझे मारने वाला जो है वो मैं नहीं हूं, वो कब का जन्म ले चुका है और वो यहाँ पे है ही नहीं। कृष्णा ने एज अ बाल अवस्था में जैसे आपने इतना स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब किया, आई एम श्योर लोगों को बहुत मजा आया होगा कि कैसे जन्म हुआ जन्माष्टमी में कृष्ण का। पर अगेन एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जन्माष्टमी जब शुरू होती है तभी कृष्ण का जन्म हुआ था, या फिर जन्माष्टमी की रात खत्म होती है तभी? जन्माष्टमी मध्य, अष्टमी की मध्य रात्रि। ओके। सो जैसे समझ लो सप्तमी सोमवार को है, अष्टमी मंगलवार को है, तो यानी मंगलवार का पूरा दिन और जब रात के 12 बजेंगे तब जन्म होगा। तो ये जो हम 12 बजे दिन चेंज होता है वो हमारे यहाँ पर वो नहीं गिनता ना, वो तो हमारा वेस्टर्न कैलेंडर है कि 12 बजे डे चेंज होता है, न्यू ईयर होता है, वो थोड़ी इसमें होता है। तो वो हमारा दिन चालू होता है सुबह के 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, तो हमारा थोड़ी ये गिनती है, वो तो वेस्टर्न कल्चर है कि 12 बजे दिन चेंज होता है, वो वाला 12 AM एंड डे चेंजेस।